हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर साधा निशाना। कहा झूठ की सारी सत्ता पाने की चाह है जयराम ठाकुर। शिमला में रोहडू पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का किया स्वागत। शिमला में विक्रमादित्य ने बीजेपी कंगना प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर किया हमला। कंगना के रजवाड़ा शाही के ऊपर दिए गए बयान पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में है रजवाड़ा शाही। कांगड़ा जंपा से आनंद शर्मा को कांग्रेस को बनाया प्रत्याशी। मीडिया प्रभारी संजीव गांधी ने दी जानकारी। संजीव गांधी ने चारों लोकसभा सीट पर जीत का दावा। शिमला के नए डीजीपी नियुक्त हुए डॉक्टर अतुल वर्मा। नशे के व्यापार और साइबर क्राइम पर विशेष फोकस देने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में आपको बताते चले कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जयराम ठाकुर झूठ और डर के सहारे सत्ता पाने की चाह रख रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। वो धैर्य रखें, 4 जून को जनता का जवाब बीजेपी को मिल जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतर सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि खुशी की बात यह है कि आनंद शर्मा को कांगड़ा से टिकट मिली है। वो अच्छे वक्ता हैं, उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी पकड़ है। संसद में उनकी आवाज गूंजने पर हिमाचल को लाभ होगा। सीएम ने यह भी कहा कि आनंद शर्मा पार्टी का बड़ा चेहरा है। वो संसद में कांग्रेस विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। की घोषणा कर दी है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है और लोकसभा में राज्यसभा में रहते बहुत अच्छा मुद्दों को लेकर अच्छा वक्तव्य देते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है, उन्हें ये देखना चाहिए जो राष्ट्रीय नेता होते हैं। हम मोदी जी गुजरात के बाद वाराणसी से लड़ने आए हैं, आनंद शर्मा जी तो हिमाचल के हैं और हिमाचल के बाद वो शिमला के रहने वाले और कांगड़ा से लड़ने आए हैं और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट उन्होंने कांगड़ा में दिया। रीजनल सेंटर टी बोर्ड से उन्होंने पालमपुर में स्वीकृत करवाया और 150 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहते हुए पैसा दिया। इसका क्षेत्र से और हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रोहड़ी में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए शिमला के रोहडू पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत भी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सम्मेलन में यह भी कहा कि रोहडू वाले भी इस राष्ट्र निर्माण के समर्पण में अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि जिस नेता के नाम पर आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उस नेता के प्रति आप कांग्रेस में भाव नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अपनी सरकार में कांग्रेस को हिमाचल में स्थापित करने वाले नेता को भी 2 गज जमीन नहीं मिली। उन्होंने रोहडू वासियों से भी निवेदन किया है कि सुरेश कश्यप को इस बार रोहडू से ऐतिहासिक बढ़त दिलाने में सहयोग करें। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर तीखा जुबानी हमला बोला है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को ना इतिहास की जानकारी है, ना किसी तर्क की। कंगना रनौत को मोदी जाप को छोड़कर मंडी के लिए अपने विजन को बताना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि कंगना को मंडी के सेरी मंच पर खुली बहस की चुनौती भी दी है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आपको बताते चले कि मंडी संसदीय क्षेत्र से अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 9 मई को मंडी से अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस दौरान उन्होंने कंगना के रजवाड़ा शाही को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस से ज्यादा जो रजवाड़े जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस 4 लोकसभा सीट के साथ उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 2/3 2/3 ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें कर्मचारी भी आते हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, हमारा यूथ भी आता है, महिलाएं भी आती है
और हर वर्ग के लिए जो कार्य हमने किए हैं वो भी, और जो हमने करना है आने वाले समय में उसका भी हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि जो मंडी शहर है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है और उसको मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मेरा बतौर चुनाव जीतने के बाद बतौर सांसद जो नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड तरीके से, कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उद्योग मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी विक्रम ठाकुर ने उद्योग पलायन को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जयराम ठाकुर की सरकार थी और उस सरकार के समय में भी केंद्र सरकार से मिलकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हम लोग आए थे, आज वो सभी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई हैं। उन्होंने सुक्खू सरकार पर भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की उद्योग नीति सही नहीं है, जिसके कारण हिमाचल से उद्योगों का पलायन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का गला घोटने का कार्य इस सरकार ने किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि पिछले 16 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में खास करके बद्दी और नालागढ़ में माफिया राज पनपा है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। समय समय के ऊपर जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी 4 बार वहां के सांसद रहे हैं, 5वीं बार भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि 1 वर्ष 6 महीने बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। हालात ये हैं कि जिन ठेकेदारों ने वहां पे काम किया है उन ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं दी जा रही। उन ठेकेदारों ने गवर्नमेंट को लीगल नोटिस दे दिया है। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से आनंद शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी संजीव गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने एक अनुभवी व्यक्ति को कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद शर्मा के नेतृत्व में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर विजयी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से अब प्रदेश के लोगों का भरोसा उठ चुका है। हिमाचल प्रदेश के लोग भी अब बदलाव चाहते हैं। संजीव गांधी ने यह भी कहा कि 4 जून को बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता 4 जून को प्री दशहरा मनाएगा। कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत ही अनुभवी, बहुत डायनामिक, वेरी इंटेलिजेंट और एक ऐसे शख्सियत को जो है वो टिकट दिया है, जो उसके लिए कि हम जो है वो बहुत उनके आभारी हैं। और ये बहुत गर्व की बात है हम सब कांगड़ा वासियों के लिए, चंबा वासियों के लिए, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति का और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं भारत सरकार में और कई पद उन्होंने जो है वो संभाले हैं और उन्होंने हिमाचल के लिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा। शिमला पुलिस मुख्यालय में 1991 बैच के आईपीएस अफसर डॉक्टर अतुल वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त होने के बाद में पदभार को संभाला है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर और चुनौती दोनों है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का देश में बेस्ट परफॉर्मिंग है। वहीं प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में पुलिस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और इसका असर यहाँ के आपराधिक आंकड़ों में भी देखने को मिलता है और प्रदेश में नशे का बढ़ता व्यापार उनके फोकस में रहेगा। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई अपराधी घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह है। चाहूंगा एक तो पहला चीज डेटा, दूसरा चीज कि क्या ये ड्रग्स या किसी और चीज से रिलेटेड है कि नहीं। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट इशू है। मैं खुद एज अ डॉक्टर काम किया हुआ हूं और उसको शायद इंडिया में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्टिग्मा भी है, बट ये इशू ज्यादा हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ड्रग्स के बाद मुझे लगता है कि साइबर क्राइम पे हमें, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है या नहीं के बराबर है, तो
साइबर क्राइम में रहेगा। ज़्यादातर ये क्राइम जो है विक्टिम हमारे यहाँ है, क्राइम करने वाले बाहर से हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊंगा, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 कंप्लेंट आ रहे हैं साल में, जिसमें से कोई 20-22 हजार को हम जो नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसके। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 44वीं पुण्यतिथि पर सोलन स्थित चिल्ड्रन पार्क में सिरमौर कल्याण मंच ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके बताए गए मार्ग पर चलने का सभी ने आग्रह भी किया। और साथ ही आपको बताते चले कि सिरमौर कल्याण मंच के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने भी बताया कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज जो पहाड़ी प्रदेश हिमाचल बुलंदियों की सीढ़ियों पर चल रहा है, उसकी नींव डॉक्टर परमार ने ही रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बताए गए मार्गों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। यशवंत सिंह परमार जी की आज 44वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को आज हिमाचल प्रदेश में याद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में सिरमौर कल्याण मंच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। डॉक्टर परमार के स्टैचू पे माल्यार्पण का कार्यक्रम आज हमने रखा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व में आने से लेकर हिमाचल प्रदेश का विकास, सर्वांगीण विकास, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के लिए उनका योगदान, अनेकों कार्यक्रम प्रदेश में, और जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश विकास हुआ है उसका जो मॉडल है उन्होंने जो स्थापित किया था, उसी मॉडल पे जो भावी जितनी भी सरकारें रही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद उसी पे कार्य करती रही। और नतीजा ये हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश को देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में अग्रणी राज्य के रूप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।